चढ़ी चढ़े रत बायर नगर लागी जुरन बरात होत सगुन सुंदर सवई जो जे कारज जात। प्रभु श्री राम जी की बारात के लिए रथों पर चढ़ चढ़कर बारात नगर के बाहर जुटने लगी। जो जिस काम के लिए जाता है सभी को सुंदर सगुन होते हैं। कलित करविने परे अंबारी कही न जाते जे बाती सवारी। चले मते गज गंठ विराजी मने सुबह सावन घन राजी। बारात के लिए श्रेष्ठ हाथियों पर सुंदर अंबारियां पड़ी हैं। वे जिस प्रकार सजाई गई थी सो कहा नहीं जा सकता। मतवाले हाथी घंटों से सुशोभित होकर घंटे बजाते हुए चले मानो सावन के सुंदर बादलों के समूह गरजते हुए जा रहे हों। वाहन अपरे अनेक विधाना शिविका सुभग सुखासन जाना। तीन चढ़े चले विप्रवर वृंदा जनु तनु धरे सकल सुरोति छंदा। सुंदर पालकियां सुख से बैठने योग्य तामजान जो कुर्सीनुमा होते हैं और रथ आदि और भी अनेकों प्रकार की सवारियां हैं। उन पर श्रेष्ठ ब्राह्मणों के समूह चढ़कर चले मानो सब वेदों के छंद ही शरीर धारण किए हुए हैं। मागध सोद बंदी गुणी नायक चले जान चढ़ी जो जे लायक। बेसरी ऊँट वृषभे बहु जाति चले वस्तु बड़ी गणित भांति। मागध सूत भाट और गुण गाने वाले सब जो जिस योग्य थे वैसी ही सवारी पर चढ़कर चले। बहुत जातियों के खच्चर ऊंट और बैल असंख्य प्रकार की वस्तुएं लाद लाद कर चले। कोटिन्य कावेरी चले कारा विविध वस्तु को भरने पारा। चले सकल सेवक समुदाय निज निज साजु समाजु बनाई। कहार करोड़ों कांवरे लेकर चले। उनमें अनेकों प्रकार की इतनी वस्तुएं थीं कि जिनका वर्णन कौन कर सकता है। सब सेवकों के समूह अपना अपना साथ समाज बनाकर चले। सभी के ओरे नीरे भरे अरसो पूरित पुलक शरीर कबहि देखी बेनैन भरी रामो लखनऊ दो वीर। सबके हृदय में आवार हर्ष है और शरीर पुलक से भरे हैं।
सबको एक ही लालसा लगी है कि हम श्री राम लक्ष्मण दोनों भाइयों को नेत्र भरकर कब देखेंगे। गरजे ही गजे घंटा दोनी घोड़ा रथी रवे बाजी हिंस चहोरा। निबिरे ही घने ही घूमरई निशाना निज पराए कछु सोने हुई न काना। हाथी गरज रहे हैं, उनके घंटों की भीषण ध्वनि हो रही है। चारों रथों की घरघराहट और घोड़ों की हिनहिनाहट हो रही है। बादलों का निरादर करते हुए लंगाड़े घोर शब्द कर रहे हैं। किसी को अपनी पराई कोई बात कानों से सुनाई नहीं देती। महावीर भूपति के द्वारे रवि होई जाए पसानी पवारे। चढ़े अटारिन देखई नारी लिए आरती मंगल थारी। राजा दशरथ के दरवाजे पर इतनी भारी भीड़ हो रही है कि यहाँ पत्थर फेंका जाए तो वह भी पिसकर धूल हो जाए। अटारियों पर चढ़ी स्त्रियां मंगल थालों में आरती लिए देख रही हैं। गावे ही गीत मनोहर नाना आनंदो ने जाई बसाना। तब सुमंत्र दुई से दंता जी जो रवि है निंदक बाजी। और नाना प्रकार के मनोहर गीत गा रही हैं। उनके अत्यंत आनंद का बखान नहीं हो सकता। तब सुमंत जी ने दो रथ सजाकर उनमें सूर्य के घोड़ों को भी मात करने वाले घोड़े जोते। दो रथ रोचेरे बो पे पही जाने नहीं सारद पही जाई बखाने। राज समाजो एक रथ साजा दूसर तेज पुंज अति ब्राजा। दोनों सुंदर रथ वे राजा दशरथ के पास ले आए, जिनकी सुंदरता का वर्णन सरस्वती से भी नहीं हो सकता। एक रथ पर राजसी सामान सजाया गया और दूसरा जो तेज का पुंज और अत्यंत ही शोभावान था। तेहि रथ रोचेरे वशिष्ठ कहु हर्ष चढ़ाई नरेशु। आपू चढ़े स्वैदन सुमेरी हरे गोरी गोरी गणेशु। उस सुंदर रथ पर राजा वशिष्ठ जी को हर्षपूर्वक चढ़ाकर फिर स्वयं शिव गुरु गौरी पार्वती और गणेश जी का स्मरण करके दूसरे रथ पर चढ़े। सहित वशिष्ठ सोनप कैसे सूर्य गुरु संग पुरंदर जैसे। करे कुल रीति वेद विदिराओ देखी सब भांति बनाओ। वशिष्ठ जी के साथ जाते हुए राजा दशरथ जी कैसे शोभित हो रहे हैं, जैसे देवगुरु बृहस्पति जी के साथ इंद्र हो।
वेद की विधि से और कुल की रीति के अनुसार सब कार्य करके तथा सबको सब प्रकार से सजे देखकर सो मेरे राम गुर आए सुपाई चले महीपति शंख बजाई हर से विबुध विलोकी बराता हर से सुमन सुमंगल दाता। श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके गुरु की आज्ञा पाकर पृथ्वीपति दशरथ जी शंख बजाकर चले। बारात देखकर देवता हर्षित हुए और सुंदर मंगलदायक फूलों की वर्षा करने लगे। भैऊ कोलाहल है गए गाजे व्योमी बाराती बाजने बाजे सुर नर नारी सुमंगल गाए ससुराग बाजे सहनाई। बड़ा शोर मच गया, घोड़े और हाथी गरजने लगे। आकाश में और बारात में दोनों जगह बाजे बजने लगे। देवांगनाएं और मनुष्य की स्त्रियां सुंदर मंगल गान करने लगीं और रसीले राग से सहनाइयां बजने लगीं। घंटे घंटे दोनी बरनी ने जाए सरव करे पाए की फेराई करही विदोष के कौतुक नाना से कुशल कल गान सुजाना। घड़े घंटियों की ध्वनि का वर्णन नहीं हो सकता। पैदल चलने वाले सेवकगण अथवा पट्टेबाज कसरत के खेल कर रहे थे और फहरा रहे थे। आकाश में ऊंचे उछलते हुए जा रहे हैं। हंसी करने में निपुण और सुंदर गाने में चतुर विदूषक मस्करे तरह तरह के तमाशे कर रहे हैं। तुरंग नाचावे कुंवर बरे अग्नि मृदंग निशान नागर नट चित वही चकित डगेन ताल बधान। सुंदर राजकुमार मृदंग और नगाड़े के शब्द सुनकर घोड़ों को उन्हीं के अनुसार इस प्रकार नचा रहे हैं कि वे ताल के बंधन से जरा भी डिगते नहीं हैं। चतुर नट चकित होकर यह देख रहे हैं। बनैन बरनते बनी बराता होई सगुन सुंदर सुविदाता। चारा चासो बाम दिसिले मन सकल मंगल कही दे। बारात ऐसी बनी है कि उसका वर्णन करते नहीं बनता। सुंदर शुभदायक सगुन हो रहे हैं। नीलकंठ पक्षी बाईं ओर चारा ले रहा है, मानो संपूर्ण मंगलों की सूचना दे रहा हो। दाहिनी काग सुकेत सुहावा नकुल दर सो सब काऊ पावा। सानुकूल बैतिरी वेद व्यारी सघट सहबाल आओ वरी नारी। दाहिनी ओर कौआ सुंदर खेत में शोभा पा रहा है।
नेवले का दर्शन भी सब किसी ने पाया। तीनों प्रकार की शीतल मंद सुगंधित हवा अनुकूल दिशा में चल रही हैं। श्रेष्ठ सुहागिनी स्त्रियां भरे हुए घड़े और गोद में बालक लिए आ रही हैं। लोवा फिरी फिरी दरसु देखावा सुरवे सन्मुख शिशु ही पीवावा। मृगमाला सिरि दायिनी आए मंगल गण जनु दीन ही देखाए। लोमड़ी फिर कर बार बार दिखाई दे जाती है। गाय सामने खड़ी बछड़ों को दूध पिलाती हैं। हिरणों को टोली बाईं ओर से घूमकर दाईं ओर को आई, मानो सभी मंगलों का समूह दिखाई दिया। क्षेम करी कह क्षेम विशेषी श्यामा बाम सोते रूपर देखी। सन्मुख आयु ददे अरुमीना करे पुस्तक दोई विप्र प्रेरीना। क्षेम करी सफेद सिर वाली चील विशेष रूप से क्षेम कल्याण कह रही है। श्यामा बाईं ओर सुंदर पेड़ पर दिखाई पड़ी। दही मछली और दो विद्वान ब्राह्मण हाथ में पुस्तक लिए हुए सामने आए। मंगल में कल्याणी में अभिमत फल दातार। जनु सब साचे होन हित भय सगुन एक बार। सभी मंगलमय कल्याणमय और मनोवांछित फल देने वाले सगुन मानो सच्चे होने के लिए एक ही साथ हो गए। मंगल सगुन सुगमी सविता के सगुन ब्रह्म सुंदर सुते जाके। राम सरे से बरो दुलनी सीता सम दे दशरथ जन कुपुनीता। स्वयं सगुन ब्रह्म जिसके सुंदर पुत्र हैं, जिसके लिए सब मंगल सगुन सुलभ हैं, जहाँ श्री रामचंद्र जी सरी के दूल्हा और सीता जैसी दुल्हन है तथा दशरथ जी और जनक जी जैसे पवित्र समधी हैं। सोनियस ब्याहु सगुन सब नाचे। अब कीने विरंचे हम साचे। एहि विधि कीने बारात कियाना है गए गाजे हने निशाना। ऐसा विहा सुनकर मानो सभी सगुन नाच उठे और कहने लगे, अब ब्रह्मा जी के हमको सच्चा कर दिया। इस तरह बारात ने प्रस्थान किया। घोड़े हाथी गरज रहे हैं और नगाड़ों पर चोट लग रही हैं। आवते जानी भानु कुल के तो सरित नहीं जनक बंदाए से तू। बीच बीच बड़े बांस बनाए। सोरे पोरे सरे से संपदा छाए। सूर्य वंश के पताका स्वरूप दशरथ जी को आते हुए जानकर जनक जी ने नदियों पर पुल बंधवा दिए। बीच बीच में ठहरने के लिए सुंदर घर पड़ाव बनवा दिए, जिनमें देवलोक के समान संपदा छाई हैं।
हसन सैन बर बसन सुहाए, पावे सब निज निज मन भाए। नित्य नूतन सुख लखी अनुकूले, सकल बरातिन मंदिर फूले। और जहाँ बारात के सब लोग अपने अपने मन की पसंद के अनुसार सुहाने उत्तम भोजन, बिस्तर और वस्त्र पाते हैं, मन के अनुकूल नित्य नए सुखों को देखकर सभी बारातियों को अपने घर भूल गए। आवते जानी बाराते बरे सोनी गए गए निशान, सजे गजे रते पद चर तो रंग लेने चले अगवान। बड़े जोर से बजते हुए लंगाड़ों की आवाज़ सुनकर श्रेष्ठ बारात को आती हुई जानकर आगमनी करने वाले हाथी, रथ, पैदल और घोड़े सजाकर बारात लेने चले। कनक कलश बरी को परिथारा, भाजन ललित अनेक प्रकारा। भरे सुदासम सब पकवाने, नाना भांति न जाई बखाने। दूध, शरबत, ठंडाई, जल आदि से भरकर सोने के कलश तथा जिनका वर्णन नहीं हो सकता, ऐसे अमृत के समान भांति भांति के सब पकवानों से भरे हुए परात, थाल आदि अनेक प्रकार के सुंदर बर्तन, फल अनेक बड़े वस्तु सुहाई। अरसी बैठते भोप पठाई, भूषण बसन महामणि नाना। खग मृग है गए बहुविधि जाना। उत्तम फल तथा और भी अनेकों सुंदर वस्तुएं राजा ने हर्षित होकर भेंट के लिए भेजी। गहने, कपड़े, नाना प्रकार की मूल्यवान मणियाँ, पक्षी, पशु, घोड़े, सभी हाथी और बहुत तरह की सवारियाँ। मंगल सगुन सुगंध सुहाए, बहुत भांति महिपाल पठाए। दची चिऊड़ा उपहार अपारा, भरी भरी कांवरी चले कहारा। तथा बहुत प्रकार के सुगंधित एवं सुहावने मंगल द्रव्य और सगुन के पदार्थ राजा ने भेजे। दही, चिवड़ा और अगणित उपहार की चीजें कांवरों में भर भर कर बाहर चले। अगवान जब देखी बराता, आनंदो पुलक भर गाता। देखी बनाओ सहित देखी बनाओ सहित अगवाना, मोदित बराती नहाने निशाना। अगवानी करने वालों को जब बारात दिखाई दी, तब उनके हृदय में आनंद छा गया और शरीर रोमांच से भर गया। अगवानों को सज धज के साथ देखकर बारातियों ने प्रसन्न होकर नगाड़े बजाए। हर से पर मिलन हित कछु चले बग मेल, जनुआ
मिलत भी आए सुबेल। बाराती तथा अगवानों में से कुछ लोग परस्पर मिलने के लिए हर्ष के मारे बाग छोड़कर सरपट दौड़ चले और ऐसे मिले मानो आनंद के दो समुद्र मर्यादा छोड़कर मिलते हों। बरसे सुमन सोरे सोंद्री गावहि, मुदित देव दुदम्बि बजावहि। बस तो सकल राखि निरपि आगे, विनय कीन्हे तिन्ह अति अनुरागे। देव सुंदरियां फूल बरसाकर गीत गा रही हैं और देवता आनंदित होकर लंगाड़े बजा रहे हैं। अगवानी में आए हुए उन लोगों ने सब चीजें दशरथ जी के आगे रख दी और अत्यंत प्रेम से विनती की। प्रेमी समेत राय सहुलीना, बेबकसी से जाके कन्हि दीना। करी पूजा मान्यता बढ़ाई, जनुआ से कहूँ चले लवाई। राजा दशरथ जी ने प्रेम सहित सब वस्तुएं ले ली, फिर उनकी बख्शी से होने लगी और वे याचकों को दे दी गईं। तदंतर पूजा आदर सत्कार और बढ़ाई करके भगवान लोग उनको जनवासे की ओर दिवा ले गए। बसन विचित्र पावड़ परई, देखी धंधो धनि मधु परिहरहि। अति सुंदर दीन हो जनिवासा, जय सब कहू सब भांति सुपासा। विलक्षण वस्त्रों के पावड़े पड़ रहे हैं, जिन्हें देखकर कुबेर भी अपने धन का अभिमान छोड़ देते हैं। बड़ा सुंदर जनवासा दिया गया, जहाँ सबको सब प्रकार का सुख हिता था। जानी सिए बारात पुरी आई, कछु निज महिमा फिर कतई जनाई। हृदय सुमेरी सब सिद्धि उलाई, बहु पहु नहीं करन पठाई। सीता जी ने बारात जनकपुर में आई जानकर अपने कुछ महिमा प्रकट करके दिखलाई। हृदय में स्मरण कर सब सिद्धियों को बुलाया और उन्हें राजा दशरथ की मेहमानी करने के लिए भेजा। सीधी सब सिए आए, सो अग्नि गई जहाँ जनवास। लिए संपदा सकल सुख, सुरपुरी भोग विलास। सीता जी की आज्ञा सुनकर सब सिद्धियां जहाँ जनवासा था वहाँ सारी संपदा सुख और इंद्रपुरी के भोग विलास को लिए हुए गई। निज निज बास बिलो की बराती, सुर सुख सकल सुलभ सवे भांति। विभव वेद कछु को न जाना, सकल जन के करे करे बखाना। बारातियों ने अपने अपने ठहरने के स्थान देखे तो वहाँ देवताओं के सब सुखों को सब प्रकार से सुलभ पाया। इस ऐश्वर्य का कुछ भी भेद कोई जान न सका।
सब जानकी इस ऐश्वर्य का कुछ भी भेद कोई जान न सका। सब जनक जी की बड़ाई कर रहे हैं। सिय महिमा रघुनायक जानी, हर्ष हृदय है तू पहचानी। पितु आगे मनु सुनते दो भाई, हृदय ने अति आनंदो अमाई। श्री रघुनाथ जी है सब सीता जी की महिमा जानकर और उनका प्रेम पहचानकर हृदय में हर्षित हुए। पिता दशरथ जी के आने का समाचार सुनकर दोनों भाइयों के हृदय में महान आनंद समाता न था। सकुचन कहे न सकते गुरु पाई, पितु दर्शन लाल चो मनि माही। विश्वामित्र बिनय बड़ी देखी, उपजा और संतोष विशेषी। संकोच बस वे गुरु विश्वामित्र से कह नहीं सकते थे, परंतु मन में पिताजी के दर्शन की लालसा थी। विश्वामित्र जी ने उनकी बड़ी नम्रता देखी तो उनके हृदय में बहुत संतोष उत्पन्न हुआ। हर्षि बंधु दो हृदय लगाए, पुलक अंग अम्बक जल छाए। चले जहाँ दशरथ जनिवासे, मनहु सरोवर तके प्यासे। फिर प्रसन्न होकर उन्होंने दोनों भाइयों को हृदय से लगा लिया। उनका शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भराया। वे उस जनवासे को चले जहाँ दशरथ जी थे, मानो सरोवर प्यासे की ओर लक्ष्य करके चला हो।